अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में कर्नल सैयद अकबर हुसैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो बहस चल रही है, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उठे हैं, उनको ये अमनेजिया उनको नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इमरान खान की अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा कर रहे हैं और उसके साथ जो जर्नैल है उनकी अकाउंटेबिलिटी का मुकाबला कर रहे हैं। ये किस नर्सरी से आए थे? ये वायरल वीडियो इस वक्त हुई हुई है। एक इमेज, ये तस्वीर तो बड़ी पुरानी वायरल है, लेकिन अब इस तस्वीर का आगे से जो एआई वीडियो बना के वायरल की गई है, वो क्या इस वक्त वायरल है? 6 सेकंड की वीडियो है, लेकिन ये 6 सेकंड पूरी शरीफ खानदान की जो है वो तारीख बता देते हैं आपको। ये देख लीजिए जरा, फिर इसके ऊपर आगे कर्नल अकबर से उनके कमेंट्स लेते हैं, क्योंकि वो खुल के बजा रहे हैं इस वक्त। लेकिन पहले सुने कि ये देखें वीडियो 6 सेकंड की। कर्नल अकबर सर, ये जो कहा तस्वीर है जिससे ये जनरेट की गई है, ये तो तस्वीर सबको पता है, बड़ी तारीखी तस्वीर है जनरल ज़ियाउल हक की। और नवाज शरीफ जिस तरह हाथ बांध के खड़े हुए हैं, जनरल ज़ियाउल हक के बाद बड़ा इनकलाबी ये बंदा बनता था, लेकिन अब ये भी, इसकी बेटी भी, इसका भाई भी, ये सारे मिलके बूट पॉलिश कर रहे हैं। और इसी तरह हाथ बांध के अभी आसिम मुनीर के सामने खड़े हुए हैं। खड़े हुए तो नहीं है, खैर लेटे हुए हैं, लेटे हुए कहना चाहिए। तो ये जो माजरा है सर, ये जो किस्सा है, ये आपको किस चीज तरफ इंडिकेशन दे रहा है? ये हो क्या रहा है सर, हमें थोड़ा समझाइएगा। अस्सलाम वालेकुम आदिल। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के शोहदा, देखें शोहदा को मैं सफ़ में इसलिए खड़ा करता हूँ कि और समझता हूँ वो ज़िंदा है, हमारे साथ हैं, जो एक्चुअल शोहदा हैं, ठीक है ना, चाहे वो सिविलियंस हैं, चाहे वो वर्दी हालत में हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए और अपने ईमान को मद्देनज़र रखते हुए इस दुनिया से अपनी जान पे कुर्बान हो गए, ये उन लोगों के लिए सलाम है, उनकी फैमिलीज़ के लिए सलाम है और उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएँ। अच्छा। देखें, जो शरीफ ख़ानदान की बात होती है ना, एक तो ये है कि ये अलहदा नहीं हो सकती। इसके अंदर जो पूरा ट्रायोका है इस वक़्त, और ख़ास तौर पे जो सफ़े अव्वल में है, जिनके अंदर 3 नुमायाँ ख़ानदान जो हैं, एक शरीफ़ों का, एक ज़रदारियों का और डीज़ल का, ये सारे एक ही सफ़ के हैं, एक ही लाइन के हैं तकरीबन, ठीक है जी? दूसरी चीज़ ये है कि ये तो आपने इसकी जेनेसिस या पस मंज़र दे दिया और ये किसी ने एआई की वीडियो बना दी। लेकिन फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड जो आजकल है ना, इसके अंदर हाउस ऑफ शरीफ भी जो है वो कोई मतलब है कि दूध से धुला हुआ नहीं है। इनके अंदर बहुत गंद है, यू नो अंदर की बहुत पैलेस पॉलिटिक्स हैं। अंदर की जो है वो शहबाज वर्सेस नवाज़ जो है वो बड़ी पुश एंड पुल है, और वो चीज़ आपको हर जगह सामने नज़र आई है पिछले ख़ास तौर से 2-3 सालों में। और जहाँ तक मुझे जो चीज़ समझ आई है, पहले तो आप ये देखें ना, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम इनसाइड, कि शहबाज जो है वो ले गया इसके ऊपर सबकत बूट चाटने में, जो बूट चाटा था इसने, तो वो सर, जो है वो शुरू में इसने आकड़ खानी शाकर खानी दिखाई, लेकिन उसको उन्होंने साइड पे करके उन्होंने कहा जी, जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो शहबाज के साथ है और मिस्टर नवाज के साथ नहीं है, ठीक है जी। अभी नवाज ने देखा कि ये तो गेम लंबी हो गई है, तो उसने कहा यार अभी फिर वापस जो है, अगर इसको जो है वो बैलेंस में लाना है, और इनकी पीढ़ी वही होती है कि जी, एक जो इनकी हियरार्की है, जो जद्दी पुश्ती ये चलाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर वो बड़े की जो एक सो कॉल्ड मकाम है, ठीक है ना, नौसद का, तो नवाज वांट्स टू बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एग्जीक्यूटिवली। ठीक अभी है। भी जो है दिखावे के लिहाज से तो ये है सबको अभी तक, क्योंकि वो देखें ना, जब अगर आपस में लड़ेंगे तो सबसे पहले ये लोग गिरेंगे, आप वो बड़े समझदार हैं, आपस में नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये है कि आपस की जो पीढ़ी है वो थोड़ी उल्टी हुई है ना, छोटा बड़े के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है इस वक्त, शहबाज जो है वो नवाज के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो शहबाज के पास है, और नीचे जो उसके तहली के चटे बटे हैं, हमजा, ये वो ड्रामे शामे, ये उनकी तरफ ज्यादा अभी इस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पॉलिटिकल पावर की, वो चाहे चोरी की हो, वो इनकी तरफ है। तो ये जो इनकी अपनी जाति बेल उमरा की जो जाति उमरा की पॉलिटिक्स है ना, उसको वापस उसी हियरार्की में लाना जो शुरू से चल रही थी, इसके अंदर अभी आपको ये नवाज जो है, ये अभी रेस लगाने के चक्कर में कि ठीक है अभी तो मैं सोता रहा हूँ, अभी मुझे जो है वो शहबाज के ऊपर सबकत लेने दो, ठीक है ना,
ताकि इनको ठीक। एहसास हो कि मेरा जो चाटना है ना वो चेरी ब्लॉसम से बेहतर है और ज्यादा है। ठीक ठीक है। है ना? ठीक है सर। तो ये ठीक है। सिर्फ इनकी आपस की दौड़ है। अच्छा, ये तो एक साइड होगी, लेकिन जो सिक्के का दूसरा रुख है वो ये है कि इनकी कब तक और कितनी जरूरत रहेगी बूट को। ठीक है ना? तो वो तो ये है कि जिस दिन अमीरुल मोमिनीन जो है उसका जो है पार्ट 1 ऑर्डर जो है वो निकल गया, तो हम्म, उस दिन तो ये सारे जो है ना, ये बिल्कुल एकदम मेरे ख्याल में साइड ट्रैक हो जाएंगे। ठीक है जी? लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। उसके लिए टाइम क्यों चाहिए? टाइम इसलिए चाहिए कि जब ये जो इस वक़्त के मोरे हैं, जो इनके लिए जो टाउट्स आगे खड़े हुए हैं, जब ये हटेंगे तो इनके लिए भी कोई बंदे चाहिए ना। बगैर इंसानों के तो ये इतना बड़ा पाखंड जो है 250-300 मिलियन का नहीं चल सकता, चाहे वो वर्दी हालत में हो, चाहे सिविलियन हालत में हो, धोती हालत में हो, जिसमें भी हो। ठीक है जी? हम्म, अभी वो जो सेकंड टियर लीडरशिप है फ्रॉम विदिन द पब्लिक एंड इन सिविलियन शेप, हम्म, उसको भी मतलब है कि कंसोलिडेट होने में, क्रिस्टलाइज़ होने में टाइम लग रहा है। अभी वो आप देखें उसके अंदर इवन पीटीआई मुबर्रा नहीं है, जिसके पीछे आपने बहुत बड़ा जो है वो एक उसके पीछे घंटा बाँधा हुआ है। ठीक है ना? तो उस हम्म, लिहाज से ये जो पूरा टर्नओवर है, इट इज़ टेकिंग टाइम बट इट इज़ वेरी, वेरी सिंपल। ठीक है जी? हम्म, हम्म, कि सिविलियन फसाड किसी हद तक रहेगा और फिर ये है कि ये जो पुराने, क्योंकि इसके अंदर एक और चीज़ बहुत बड़ी पनाह है कि एक्सेप्टेबिलिटी। आपने देखा होगा पिछले 1 साल में ख़ास तौर पर जितनी स्पेस मिली है बूट को, तो ये जो कौम है, जो कि स्टॉकहोम सिंड्रोम में है, तो ये मुड़-मुड़ के जो है इनको चूमे चाटने शुरू कर देती है। हम्म, ठीक है ना? हम्म, ये तो हम्म, दिखा रहे हैं नवाज़ शरीफ को बूट चाटते हुए, जितना हम्म, बूट जो है बाकी पाकिस्तानी चाटते हैं, वो भी तो आपको कम नहीं है ना। हाँ, तो हाँ, 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 उन लोगों सही। बेचारों का तो ये है कि वो चलो वो तो वो एक स्टॉकहोम सिंड्रोम में है, वो आप इन्हें समझा दें स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है जी? पता है, बड़े सियाने, बड़ा पता, सबको पता है सर क्या अच्छा, होता है। ठीक है जी। तो अभी मजबूरी उसके का नाम शुक्रिया, मजबूरी का अब नाम शुक्रिया। अभी उसके अंदर भी ये है कि मेरे ज़हन के मुताबिक एक स्टेज आएगी जब इनके ऊपर भी सुहागा फिरेगा ना, तो हम्म, उसके अंदर फिर यही कौम जो है ये और इनको चूमे चाटेगी। ठीक है ना? वो कहेगी देखें ना जी, ये तो सिर्फ टाइम गेन कर रहे थे, अभी अमीरुल मोमिनीन साहब जो हैं, इन्होंने जो है ये पूरी जाती उमरा का भी फटा छेक दिया है, इन्होंने हम्म, बिलावल हाउस का भी फटा छेक दिया है, इन्होंने जनाब वो जो केड़ा है आपका वो जो टाइकून है इसका बहरिया का, ठीक है ना, मलक साहब, मलक रियाज, मलक रियाज। उसका भी फटा छेक दिया है। तो ये जो मोटे-मोटे इस वक़्त तने हैं, ये उस सुहागे के नीचे फिरेंगे। ठीक है जी? हम्म, ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो कह रहे थे कि इसको 2-3 महीने में फिर जाएँगे, लेकिन 2-3 महीने में ये सुहागा फिरने वाला नहीं है। हम्म, इसके लिए ये लहज़ा-ब-लहज़ा 26वीं, 27वीं, 28वीं ये जो गेड़ा चलेगा और देखने की हालत में ठीक है जी, एक नया सद्दाम, एक नया गद्दाफ़ी पाकिस्तान में आ जाएगा, हम्म। तो उस वक़्त जो है वो फिर ये बसात चेंज हो जाएगी और ये जो खदो-ख़ाल मैंने आपको बताए, ये तकरीबन इस तरफ जा रहे हैं। तो मेरे मतलब मेरी रीड तो ये जो आजकल के हालात हैं, इससे बढ़कर एक दूसरे लेवल पर यही है जो मैंने आपसे शेयर की। सर, जो आपने बात की है वो बिल्कुल समझा देती है। वो बयानियां जो बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब बनु हाशिम का 45 साला लड़का आएगा, जो भी होगा, इत्थे जड़े जल सैयद ने बनु हाशिम दे बने बैठे ने, वो आके पाकिस्तान की बागडोर संभालेगा तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। ये कोई कहानी जो है आप जो कहने की जारी बात है, आसम मुनीर जब अपना काम नोटिफिकेशन करवा के 1 तारीख को, उसके बाद जो अगली कहानी उसने डालनी है, उसमें इन्होंने बनु हाशिम का कोई 45 साल का कोई जो है अपने खानदान से ही लगता है कोई इन्होंने सोच के रखा हुआ है, तभी ये कहानी डालने की कोशिश की जा रही है ज़ईफ हदीस का हवाला दे के। लेकिन एक तरफ तो ये कहानी है, दूसरी तरफ लेकिन ये मुकाबला हो रहा है बूट चाटने का। मरियम नवाज भी कह रही थी, मैं अपने घर गई थी, वहां पे वो एक स्पेशल चाइल्ड है, उसकी वजह से इनकी दुआएं हैं बड़े बच्चे की। आसम मुनीर और उसकी जो है बेगम इरम आपा की जो तारीफों के पुल ये लोग बांध रहे हैं। और नवाज शरीफ जो इस वक्त वो क्या कह रहा है, बबू भट्ट क्या कहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। शहबाज शरीफ तो सब जानते हैं अर्दली है। लेकिन सर अब ये जो रेस लगी हुई है इस वक्त, इधर और उधर और उधर और इधर जो रेस लगी हुई है, आप ये कहते हैं कि इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला, इन्होंने इन सबको रगड़ना है क्योंकि अवाम में को ये बताना चाहते हैं कि हमने एहतसाब कर ली है।
तो पहले तो सबसे पहले सर ये जो इस टॉपिक के ऊपर फाइनल वर्ड के लिए पहले ये 50 सेकंड का क्लिप है, ये बब्बू भट्ट साहब कुछ कह रहे हैं, ये जरा बताएं सर, ये सुनिएगा, उसके जरा जवाब दे दीजिएगा, रिस्पॉन्स कीजिएगा। ये जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान कनेक्ट का ये क्लिप है, हम आपको दिखाते हैं जो ये बात कर रहे हैं, देखिएगा सर। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं, और उनका बयानिया क्या था, चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे, सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपकी पूरी कौम के सामने आ रही हैं, और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्जाम तराशी, गिरफ्तारों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिया में कौमें तरक्की करती हैं? आप जरा बताएं, सोचें मुझे, इस तरह के माहौल में कौन सी कौमें तरक्की करती हैं? सर ये पुराना बाजा तो बजा रहे हैं, इमरान खान को ये पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इनके इमरान खान के ये बब्बू भट्ट जी जो कह रहे हैं, इनकी वजह से क्या अवाम इनका बयानिया मान लेगी? या असल में अवाम को तो इनको पता है इनकी नहीं सुनती है, तो असल में आसम मुनीर को सुना रहे हैं, उसके टब्बर को सुना रहे हैं। तो कोई इसके ऊपर ब्रीफ कमेंट कीजिए, फिर अगले टॉपिक के ऊपर मैं अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछनी है। देखिए, इमरान खान और बाकी जो टब्बर है जो आप बात कर रहे हैं, एक्चुअली इसके अंदर जो फाइन प्रिंट है ना, या जो इन बिटवीन द लाइंस है, इसका बाजा बजाया था बाजवे ने, ठीक है ना? अभी वो जो है वो चाहे इमरान खान को लाके बजाया या फिर बाद में इसके साथ, भाई ये तो ऑन रिकॉर्ड है, काफ़ी लोगों ने कहा है जो कि इसके ऐनी शाहिद हैं कि जी कभी 30 मिलियन ले लिए बाहर निकालने के, कभी 50 मिलियन ले लिए या उससे ज़्यादा, आई डोंट नो, तो अंदर लाने के लिए। तो बाजवा तो इनको कैसेट की तरह उल्टा-सीधा यूज़ करता रहा है ना, ठीक है ना? एक कैसेट जो है वो इन्होंने जब इसकी लगाई तो सीधी साइड पे नहीं चली, तो उल्टी साइड पे लगा दी, ठीक है ना? तो ये उसका इसको बड़ा दुःख है, ठीक है ना? ये सिर्फ़ ये नहीं कह रहा है इस वक़्त कि इमरान खान जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। ये अभी कहता है बाजवे की भी जो है ना बाजा बजाया जाए, उसको बुलाया जाए, जिसमें से इसको बड़ा एक ज़हनी और इसको जो है ना दिली तस्कीन मेरे ख़्याल में हासिल हुई होगी कि जो फैज़ हमीद को ठोका है इन्होंने, ठीक है ना? हाँ, अभी हाँ, फैज़ हमीद को जो ठोका है, सही ठोका है, गलत ठोका है, लेकिन वो तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो यही है ना कि ये तो लाइन से, चाहे उसके अंदर फैज़ हमीद हो, बाजवा हो, जो मर्ज़ी हो, लाइन से दे आर ऑन द रॉन्ग साइड, ठीक है जी? लेकिन मज़े की बात ये है कि वो तो वही है कि जी वो जो है, जिस तरह कहते हैं ना, कैटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक, कि जी वो केतली जो है वो उसको पांडे को कह रही है कि तुम काले हो, ठीक है ना? तो ये तो सारे उसी लाइन के हैं ना, चाहे ये बाजवा का बाजा बजाना चाहे, या ये जो है ये अकाउंटेबिलिटी चाहे, सबसे पहले तो इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो अकाउंटेबिलिटी ज़ार जो है नज़ीर बट, वो जी, आके बताया ना कि भाई ये जो बड़े-बड़े इसने छोड़े हैं, जिनको उसने लीश दी है, ये काहे के लिए दी है? ताकि हमें भी सुकून आए, ताकि ये बंद करें ये व्लॉग यार, ठीक है ना? और बार-बार आके उनसे हम पूछते हैं कि भाई ये जो सारी चीज़ तुम लोगों ने की हुई है, ये क्यों की हुई है? हमें तो ये नहीं समझ आती, ठीक है? देखो ना, एक होता है कि मीन्स मेक द डिफरेंस, कि नहीं जी हमने चाहे जैसे मर्ज़ी वो कहते हैं ना, वॉर एंड लव एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेबल। आप जी, जो मर्ज़ी कर लें। देखें, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जिस तरीके से आपने हासिल किया है, वो बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते, या आप कोई गॉडफ़ादर की मूवी नहीं चला रहे कि जी थोड़ा जो है वो आप, ये तो डॉन्स का काम है कि बस थोड़ा सब्र कर, उसके बाद सारा ब्लैक व्हाइट हो जाना है, ठीक है ना? उसके बाद कोई नहीं पूछना। इनका ये हुआ है ना, देखो जी इन लोगों ने जितने जितने जी सर। तो ये जो बात मैंने की ना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस डायनास्टिक पीपल लाइक शरीफ्स एंड ज़रदारीज़ एंड अदर्स, तो इसके अंदर एक और चीज़ भी आप मलूज़े खातिर रखें कि ये जो जिस तरीके से अभी इन्होंने फैज़ हमीद को ठोका है, तो ये भी अभी न्यू नॉर्म आ गई ना। पहले ये था कि यार 3 स्टार को ना टच करो, 4 स्टार को नहीं टच करो, फलां नहीं करो। वो एक मंसूरुल हक वाला किस्सा है, ठीक है ना? वो भी किसी तरह से इन्होंने मिट्टी-मुट्टी पा लिया। लेकिन ये है कि अभी ये इसके अंदर भी आप ये देखें ना कि ये जिस तरीके से फैज़ हमीद ठुका गया है, तो इसमें भी फिर इसकी कंसोलिडेशन आ गई आसिम मुनीर की। उससे ये है कि अभी इनका जो है शिट खुश हुई होगी, ठीक है ना? कि यार साडी वारी ना आ जाए, तो ये भी थल्ले लगे रहेंगे, ठीक है ना?
तो हाँ, इस हाँ, लिहाज से देखो एक चीज नहीं है, ये तो बड़ी लेयर्ड मतलब है कि लेयर ओवर लेयर चढ़ती चली जा रही है ना। तो ठीक है, चढ़ती चली जाए, बाकी अल्लाह का निज़ाम है और फिर जो अल्लाह ताला का प्लान है और जिस तरीके से ये चीज़ें चलेंगी, जितनी हमारी ज़िंदगी है देखते रहेंगे और उसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे। मैं बल्कि आज ये चीज़ भी ज़रा शेयर कर लूँ, बड़ा मैं इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ और देखता हूँ क्या होता हूँ कि ये कैसे मेरे दिमाग में इतना क्यों ये मतलब है कि टेंजेंट आया, क्यों मैं चीज़ों को बड़ा आप भी आपकी अपनी स्टोरी होगी। तो एक तो ये कि हमारी ट्रेनिंग जो है ना, वो किस तरीके से हुई, एक्सपीरियंसेस क्या हुए। तो जो एक बहुत जिस तरह कहते हैं ज़हनी तौर के ऊपर जब आप पुख्ता हो जाते हैं या अवेयर हो जाते हैं, तो उस वक़्त की ये ट्रेनिंग, ये फ़ौज ने हमें बाहर भेज दिया, ठीक है जी। जर्मनी चले गए, उधर देखा, वो जर्मनी के हालात, वो भी बाय चॉइस ही गए बाय द वे। तो वहाँ पे जाके देखा कि जी ये किस तरह वेयरमार्क्ट बुंदेसवेर में चेंज हुई, किस तरह वो नाज़ी की जो आर्मी थी और जो टूल था हिटलर का, जो उसकी मतलब है कि ये फ़ौज थी और एसएस थी और बाकी सारा पैराफर्नालिया था, तो उसको फिर जो एक जर्मन कौम ने किस तरीके से उसके ऊपर वो कहते हैं ना नकील डाली और फिर उसको सीधा किया। तो उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें, मैं भी एक थ्रेड शुरू करने लगा हूँ अपने उसके ऊपर एक्स अकाउंट के ऊपर, वो ज़रूर आप देखना, वो काफ़ी लंबी होगी। उसको सर, पिन करके ना कि हाउ डू सर। यू कंपेयर द होल दिस फैशिज़्म व्हिच टूक प्लेस इन द लास्ट सेंचुरी इज़ कंपेयर्ड टू, क्योंकि एनवायरनमेंट्स बहुत फ़र्क हैं। पाकिस्तान को आप डायरेक्टली जो है वो जर्मनी के साथ नहीं कर सकते। ये अभी तक मेरे ख़्याल में मैंने पोस्ट नहीं की वो, नहीं, तो मैं आपका प्रोफाइल दिखा रहा हूँ कि लोग फॉलो करें आपके प्रोफाइल को। ये तो ये अकल अकबर का प्रोफाइल है, जरूर फॉलो कीजिए जी इसको। ये अभी मैं आपका ये साथ ये जो सिटिंग है ये ख़त्म करके ना, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ ऑन दैट अच्छा कि सर। किस तरीके से जो है ना लोगों को ये चीज़ समझ आनी चाहिए, ताकि ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना कि ये लेयर पे लेयर चढ़ती चली जा रही है, साथ-साथ इसका अगर अज़ाला होता जाए, थोड़ी डाइल्यूशन हो, लोगों को थोड़ी समझ हो, तो फिर शायद कोई इफ़ाक़ा हो जाए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, ये आपका हम कहते हैं कि अकबर का प्लीज प्रोफाइल फॉलो कीजिए सर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने और हमने तो प्रेशर तो बहुत ज्यादा दिया और आपने बताया इस प्रेशर के नतीजे में अवाम की तानों के नतीजे में सुहेल अफरीदी पहुंच भी गया। आज आपने देखा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडयाला पहुंचा, कहता है मैं हर जुमेरात कहूंगा जब तक मुझे मिलने नहीं देंगे। अब अली अमीन गंडापुर भी यही कश करता था, अब वो बाद में ड्रामे साबित हुए। क्या ये ड्रामे ही चलते रहेंगे या ये कुछ करण जोगे हैं इनके, कोई जो है वो कोई हिम्मत है इनके अंदर, या उमर बुखारी क्योंकि कोर कमांडर से मुलाकातें कोर कमांडर के घर की एनेक्सी के अंदर रात के वक्त इनकी होती हैं, वाइन डाइन प्रोग्राम चलता है। तो मुझे ये बताइए कि ये भी काबू हो गया है, स्वीट बॉय बन गया है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये कुछ कर जाएगा, नौजवान है, इमरान खान ने इसको लगा दिया है, या यहाँ भी चाप हो गई है? देखें, ये जो अवामी लीडर है ना, ये आते जाते रहेंगे, इनमें अभी तक कोई उस लेवल पे नहीं आया हु बिकेम और हु बिकम्स और शाइन्स एज़ लार्जर दैन लाइफ, ठीक है जी? लाइक इमरान खान। लाइक इमरान खान और फिर नेशनल एक उसके ऊपर सतह पे। अभी केपी में अगर सुहेल अफरीदी साहब सामने आए हैं, तो ये नीचे का बहुत तलातम है ना, नीचे का अवाम का जो एक प्रेशर है, जो प्रेशर कुकर इन्होंने बनाया हुआ है, उसको जो है ये बम मार-मार के और ड्रोन मार-मार के और निहत्थे लोगों को जो है वो तो वो अंदर का जो खुमार है, वो ही उसको जो है, जो अंदर का इज़्तिराब है, खुमार नहीं कहना चाहिए, इज़्तिराब जो है, वो उछाल-उछाल के आपको ये सुहेल अफरीदी देता रहेगा, ठीक है जी? अभी ये है क्योंकि सुहेल अफरीदी एक तरफ और ये इज़्तिराब लोगों का एक तरफ, लेकिन इसकी जो डेसिपेशन है, वो ये है कि जितना पठानों का और ख़ास तौर से केपी के लोगों की बाहर पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है ना, वो उतनी किसी और लोग की नहीं है। मतलब बलोचियों की जो है इतनी इन्वेस्टमेंट जो है दूसरे सूबों में नहीं है, सिंधियों की दूसरे सूबे में नहीं है, पंजाबियों की किसी हद तक आप देख सकते हैं कि उनकी है, लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा अगर आप प्रोपोर्शनेट देखें तो आपका जो इस्लामाबाद है, आधे से ज़्यादा पठानों का है, ठीक है ना? इट इज़ ओन्ड बाय पठान। तो बिल्कुल। इस लिहाज से काफ़ी मतलब पुशेस एंड पुल्स हैं, रस्साकशी है। और अभी इसके ऊपर ये पहुँचे तो हैं वहाँ पे अडयाला पे, लेकिन जिस सवाल के लिए ये गए हैं कि जी इमरान खान से मुलाकात, तो एक तरफ मैं खुद आपने तो कह दिया अपने वीलॉग में कि जी वो ठीक-ठाक है इमरान खान, लेकिन आई एम प्रीटी कंसर्न्ड और इनकी बहनों की जब तक उनसे मुलाकात नहीं होती एंड नोबडी एल्स हू कैन कम एंड वाउच अबाउट दैट,
तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के ये चीज़ जो है, और ये जो है ना, एक और चीज़ भी आप ज़हन में रखें, ये बार-बार जो है 30-30 दिन के लिए, 60-60 दिन के लिए इसको जो बंद कर रहे हैं, ये भी टेस्टर हैं। एक दिन मार देंगे इसे और फिर जो है वो 20 दिन तक कुछ नहीं होगा। उसके बाद कहेंगे कि जी वो तो हमने जी दफना दिया या जो किया, बॉडी ले जाएँ। तो फिर जो है वो मतलब है, देखो ना, ये टाइम का बड़ा वो होता है। और इस चीज़ को भी जिस तरीके से ये बार-बार वो एक स्लो पॉइज़न के तौर पर बार-बार शेर आया वाला कहानी कर के बाद में ये कहेंगे कि जी ठीक है, भी हो गया काम, ठीक है ना, वो आपे ही चला गया, ठीक है? और टाइम आया सी ओदा ते वो जनाब राती बड़ा सर, चंगा सुता सी, सवेरे जड़ा उठिया ही नहीं। तो फिर इमरान खान का क्या इन्होंने फाइनलाइज, आपके ख्याल में, आपको लगता है कि इन्होंने प्लान अपनी तरफ से किया हुआ है और यार जीएचक्यू के? नहीं, वो तो जी जीएचक्यू की तरफ से तो एंड गेम है ना। हम्म, देखिए ना, एंड गेम ये है कि इन्होंने भाई साहब को नहीं निकालना, इमरान खान को नहीं निकालना। ये तो इसके हम्म, बारे में मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। पूरी हम्म, दुनिया पुट्ठी हो जाए। नाउ दे हैव क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड कि वेयर जब तक आसिम मुनीर है, इमरान खान नहीं बाहर आता। दिस इज माय पर्सनल टेक। ठीक है? ठीक है। आप इसको जितना मर्ज़ी कह दें। अभी मैं कहीं बाहर ट्रैवल-श्रैवल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी लोग सही कह रहे हैं बात कि जी, फिर वो कह रहे हैं कि जी अभी जो है मेरी बात हुई फैमिली में, तो ये हुई, तो वो हुई। तो मैंने भी उन्हें कहा कि जी अभी वो आ जाए बाहर, तो आप देखेंगे क्रिसमस तक जो है वो फिर चीज़ें बाहर आ जाएँगी, नए साल तक ये हो जाएगा ड्रामा। कुछ नहीं होगा। मेरे मेरे अभी जो है मैं एम प्रिटी, क्योंकि देखिए ना, एक्सटर्नली बड़ा ज़ोर जो होता है वो यूएस की तरफ से आपने देख लिया। यूएस की तरफ से और कोई चेंज नहीं आने लगी, जिस तरह की अभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, जो कि मैं बार-बार कह रहा था जून तक हो जाएँगी, सितंबर तक बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ये चलेंगी आपकी मिड टर्म इलेक्शंस तक। फिर उसके बाद जो इंटरनली पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल चल रही है, वो तो हम्म, दबा-दब जो है उसी डायरेक्शन में जा रही है, स्लाइडिंग स्केल के ऊपर जिसमें चल रही है। और वो हम्म। जो है वो तब तक नहीं चेंज होगी जब तक आसिम मुनीर बैठा हुआ है वहाँ पे। बिल्कुल। आसिम मुनीर की नौसत का साया जब तक रहेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी, आईएमएफ की रिपोर्ट पता चल गया, टैंक होती रहेगी, तबाह बर्बाद होती रहेगी। इमरान खान को निकालना है तो अवाम ने निकालना है। लेकिन सर, फौजियों के प्लाट बिकना बंद हुए हैं, ये एक आर्टिफिशियली एक पूरी यूरोप और खासतौर पर नॉर्थ अमेरिका में कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं। फाइनल ये देखिएगा, ये एक छोटी सी क्लिप है। तो मेरा मुल्क पाकिस्तान है, हम फौज के खिलाफ नहीं है। मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। देखो इमरान भाई, हम फौज के खिलाफ नहीं है, ये हमें जरदार के ये एक सर जो नया काम चला हुआ है बाकायदा तौर के ऊपर, कहीं अबाबीले ग्रुप चल रहे हैं और कहीं पे हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, हमें गद्दार गलत बोलते हैं, हम फौज के साथ हैं। दोबारा से गज़वे हिंद की तैयारियों के ड्रामे लगाए जा रहे हैं और बाकायदा तौर पे ये जो अवाम को अब दोबारा से एक मैस इंडोक्ट्रिनेशन करने की कोशिश की जा रही है, एक मैसिव इंफॉर्मेशन ऑपरेशन चलाया जा रहा है इंटरनेशनल स्केल पे। क्या ये काम कर जाएगा? फाइनल कमेंट सर, फिर चलते हैं। देखिए, क्योंकि हमारा भी जो है वो ताल्लुक पाकिस्तानी डायस्पोरा से है, लेकिन ज़रा डिफरेंट है। अभी ओरिएंटेशन चेंज हो गई, ठीक है जी? अभी तो वो हमने अप्लाई भी कर दिया फॉर अप्लाई मीन्स के रिनंसिएशन ऑफ पाकिस्तानी नेशनैलिटी। आप ये देखें कि इस वक़्त जो चीज़ समझ में आती है, और लोग बड़ी आजकल भी, मैं जहाँ पे भी आउट ऑफ टाउन ट्रैवल कर रहा हूँ, बातचीत हो रही है, ये जो पहली जनरेशन होती है ना इमिग्रेंट्स की, ये चिपके रहते हैं टिका-टिका के, जिधर के भी हैं, ठीक है ना? पाकिस्तानियों के लेट्स से पाकिस्तान की निस्बत कि जी साडा पिंड ते साडा फलां ते इंज ते उंज ते, ठीक है ना? हमने कल ही जाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन विदिन अ जनरेशन ये धुल जाता है। अभी वो लोगों चीज़ों को स्पीड लग गई है। सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है, वो थर्ड जनरेशन तो बिल्कुल ही फारिग है, लेकिन जो सेकंड जनरेशन है वो भी धुली हुई है अभी, ठीक है ना? हम्म, दे डोंट। हम्म, तो ये साइकिल छोटा चला। अभी क्या हुआ है कि ये भी ढक्कन पड़ गया है, पाकिस्तान से किसी को निकलने ही नहीं देते, एयरपोर्ट पे जाते हैं तो ऑफलोड की मोहर लगा देते हैं उसके ऊपर, ठीक है जी? हम्म, हम्म, तो बात ये है कि डायस्पोरा के अंदर ये बहुत गिनती के लोग हैं जो ये जो आपने दिखाई है। हम्म, ज़्यादातर लोग ये हैं, वो कह रहे हैं कि जी फॉरगेट अबाउट दिस शिट, लेट्स कंसंट्रेट ऑन आवर लाइफ्स, कि जो इस वक़्त हमें काम है, जो रोज़मर्रा जो हमने आके इधर ज़िंदगी बनानी है, काम करना है, जो भी वहाँ का सिस्टम है, जिस मुल्क में भी हैं, उसके साथ जो है वो मर्ज इन होना है या उसके साथ चलना है, ज़िंदगी बनानी है। तो पैसा लोगों बाहर, पैसा वापस भेजते थे ना सर, वो नहीं, मैं पैसा। आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ ना। आपने तो वो से शुरू किया ना, डीएचए वगैरह की तरफ से और प्लाटों की तरफ से।
तो जी। पहले बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स था कि लोग कहते थे कि जी ठीक है कि हम पिंड में घर बना लें, डीएचए में घर बना लें। ये चीज़ अभी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है। ठीक है जी? लोग कह रहे हैं यार जो हमने उधर पैसे लगाने लाख 2 लाख डॉलर इधर ही क्यों ना लगा लें? ठीक है ना? हुँ, ठीक है? उधर तो अभी पहले ये था इनका सिस्टम था कि चलो डीएचए में प्लॉट लेंगे, कोई सिस्टम होगा, वहाँ पे जाएँगे तो बच्चों को कम से कम अपनी प्रॉपर्टी जो है ये नहीं होगा कोई कब्ज़ा ग्रुप आके बैठ जाएगा। अभी तो हर जगह पे ये हालत है। ठीक है जी? हर जगह पे कब्ज़ा ग्रुप बैठा हुआ है। तो अगर फर्स्ट जनरेशन जो है वहाँ पे कोई एसेट-शैसेट बना भी लेती है, तो आपका क्या ख़्याल है कि इनके बच्चे या इनके जो है वो पोतरे-पोतरियाँ जो हैं वो जाकर इन लोगों से वापस अपनी प्रॉपर्टियाँ लेंगे? तो ये बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बात समझ आ रही है कि ये अब जो जनरेशन अगली आ गई है, इसने जो इस वक़्त सेकंड और थर्ड जनरेशन है, वो किसी सूरत इन पुरानी बातों में नहीं आएगी। नए लोग जो डंकी लगा के आ रहे हैं या पहाड़ चढ़ के आ रहे हैं, उनके बारे में चलो ठीक है, वो जो मर्ज़ी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन लोग ये कहानी सुनने वाले नहीं हैं। फाइनल कमेंट्स कर्नल अकबर से लेने के लिए उनके पास जाएँगे। तकनीकी वजूहात की बिना के ऊपर उनसे बातचीत नहीं हो पा रही। कर्नल अकबर सर फाइनल कमेंट्स दीजिएगा, इजाज़त लेते हैं फिर सर। तो चलें ये काफ़ी हमने ग्राउंड कवर कर लिया इफ यू कैन हियर मी। सो डायस्पोरा की भी बात हो गई। तो अभी जी। अगले इवेंट के ऊपर फिर होती है मुलाकात। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सबका मिलकर शुक्रिया सुनने सर, का। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अज़ीज़ान-ए-मन अगर आपने जुड़े रहिए हमारे साथ मज़ीद तज्ज़ियों के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।